शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम आनंद स्वरूपो परम आत्मा सच्चिदानंदमय। साथियों, आप ही हैं वो परम पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अंश हैं, अंश ही से जुड़े हुए हैं, तो आप वही हैं। आप शुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं, आप मुक्त हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। सभी चराचर जगत में व्याप्त हैं आप। सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। अपने आप से प्रेम में आइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझिए। ये दुनिया किसी की नहीं, किसी की भी नहीं। जब तक आप इस दुनिया से अपेक्षा करेंगे, दुख 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 ही रहेगा, निसंदेह। दुख का सागर है ये। अगर आनंद में डुबकी लगाना है तो अपने आप पे भरोसा करना होगा, परम पिता परमेश्वर, उस परम सत्ता पे भरोसा करना होगा। उन्हें समर्पित होते हुए, खुद पर भरोसा करते हुए, अपने आप से खुद को देखिए, समझिए, अपनी हर एक गतिविधि को पहचानिए। आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। ना किसी के अभाव में जीना, ना किसी के प्रभाव में जीना। जीना है तो हे साधो अपने स्वभाव में जीना। आप जो हैं, जैसे हैं, बड़े खूबसूरत हैं। आपके जैसा इस समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं। अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, दोनों को स्वीकार करिए और खुद से गहरा 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 प्यार दीजिए। देने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, सीखिए, दीजिए। अपेक्षा मत कीजिए। अपेक्षा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। धरती पर अगर कोई कारण है ना दुख का, तो वो सिर्फ अपेक्षा है। समाज, दुनिया, देश छोड़ने की बात नहीं हो रही, घर छोड़ने की बात नहीं हो रही। जहाँ है वहीं रहिए। जैसे सेवा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और वो प्रेम और सेवा को 2 गुना 10 गुना बढ़ा दीजिए। बस सामने वाला हमें किसी तरह का सुख देगा, इस बात को मन से, दिल से निकाल दीजिए। हाँ, वो देने वाला परमपिता परमेश्वर है। आप जो करोगे, जैसे करोगे, जो आपके लिए जरूरी है वो देगा, कहीं ना कहीं से प्रबंध कराएगा। लेकिन धन्यवाद उसी का। अपेक्षा अगर करनी है तो सिर्फ एक से रखिएगा, वैसे तो वो भी छोड़ देनी होती। लेकिन अभी आपको लगता है अगर अपेक्षा करनी भी है तो सिर्फ एक को रखिए। बाकी सबकी सेवा कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, दीजिए। बट किसी से मांगिए मत, मन ही मत मांगिए, मतलब मन ही मन मत मांगिए कि हाँ मुझे ये, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरे पिता, ये सब देंगे, मेरा दोस्त करेगा मेरे लिए। लौकिक सुख तरह तरह से, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से। सोचिए कितना दे सकते हैं वो, कितना दे सकते हैं। सीमा है ना उनकी। जो व्यक्ति ससीम है, जो व्यक्ति खुद में पूर्ण नहीं है, वो कितना दे सकता है। हाँ, कोई दे रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार करना है, प्रेम देना है। लेकिन कहो अपेक्षा, यहाँ पर सिर्फ अपेक्षा करने से, जो कि आपके भीतर की बात है, बाहर की बात है भी नहीं, सिर्फ भीतर बदलना है कि अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बाहर आप जैसे हैं उससे ज्यादा प्यारे लगेंगे, उससे ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे, उससे ज्यादा समर्पण भाव बाहर आप दिखाइए। लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, इस समस्त ब्रह्मांड में एक मात्र परम पिता परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं है। और जो देने वाला है, चाहे अच्छा चीज है, चाहे मेरे जीवन का कुछ अच्छी सीख है, कुछ अच्छी अवस्था व्यवस्था है, वो देगा तो वही देगा। नहीं देगा, या मेरे भाग्य में वो चीज नहीं है, मैंने मेरे उसमें नहीं है, नहीं मिला है, तो वही नहीं दे रहा, वहीं से नहीं है, मैंने ही नहीं किया है। तो फिर अपेक्षा कहाँ किसी से बनती है। नहीं बनानी चाहिए। अपेक्षा दुख का सबसे बड़ा कारण है। दुख बड़ा कष्टकारी होता है। जो कोई कहता है कि मैं आपका ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, आपकी तो अपेक्षा लग जाती है, और सामने वाला वो भी बेचारा क्या करे, वो भी जाहिर सी बात है उतनी बड़ी अवस्था में नहीं है कि वो अपनी बात से ना मुकरे। वो मुकर जाता है, नहीं कर पाता किसी कारण से, किसी भी कारण से, उसकी भी मजबूरियां रही होंगी कोई। तो आपको दुख होता है, जीव को दुख होता है। अपेक्षा नहीं होगी, ठीक है, वो बोल रहा है, स्वीकार है, जो कर सकते हैं, जैसी हरी इच्छा। जैसे ही आपने सब कुछ ईश्वर पे डाला, छोड़ शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, जो होगा, जो बेहतर होगा वो करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपकी मनचाही ना भी हुई, कोई बात नहीं, जो उनकी रजा उसमें मेरी रजा। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अपेक्षा करके बैठे हो कि मुझे मुझे ये मिलेगा और मुझे इतना आनंद अनुभूति होगी किसी भी लेवल पे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बट वो नहीं मिला, तो दुख नहीं होना चाहिए। आप एक स्तर से ऊपर जी रहे हैं, अवसाद में मत रहें। ठीक है, जो मिला वो बहुत है, बहुत है। संतोष, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आया संतोष धन, सब धन धूरी समान, संतोषम परमम सुखम। और संतोष क्या है? साधुत्व का, आपके ग्रोथ, आपकी उन्नति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जब कोई आपके जैसे, जैसी चीजें आपने सोची थी, पहली बात तो इस तरह अपेक्षा करनी नहीं है। अगर मान लीजिए हो भी गया, किसी ने बोला और वो नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुख है। ये बात जैसे जैसे पुष्ट होती जाएगी, अपने आप से प्यार करना है, कोई और क्या प्यार करेगा, कैसे करेगा। रहते तो आप हैं हमेशा 24 घंटे अपने साथ। अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने भीतर उतरिए, प्यार कीजिए उसको, कोई और नहीं है। बाकी सब बस दिख रहे हैं कि वो कर सकते हैं,
देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज को जी रहा है सामने से वही दे सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि भीतर जो विद्यमान है बाहर वही दिखेगा अल्टीमेटली। तो प्रेम मांग रहे हैं हम, क्यों मांग रहे हैं? हम भिखारी हैं क्या? अरे आप खान हैं प्रेम की, समुद्र है आपके भीतर उमड़ रहा है, उलीचिए, देना शुरू कीजिए। किसी को प्रेम के दो बोल, किसी को जरूरत है वस्त्र कपड़ा, जो भी आप दे सकते हैं, धन दौलत खाना पीना शिक्षा, जैसे भी सेवा कर सकते हैं करना शुरू कीजिए, मन से वचन से कर्म से। बस देने वाले बनिए, किसी पर डिपेंडेंट मत हो जाइए। और खुद ऐसा भी मत कीजिए कि कोई मुझ पर डिपेंडेंट रहे। उसको भी बताइए कि बेटा तुम ही हो, तुम्हारे भीतर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर बैठा हुआ है, तुम्हारे रूप में वो हर जगह खिल रहा है, तो तुम भी खिलो और तुम भी देना शुरू करो। जिस दिन तुम देने वाले होते हो, दुनिया आपसे सीखती है कि भाई तुम रहते कैसे हो, इतने खुश कैसे रहते हो। वो आत्मा है, उससे प्रेम करो, उससे जुड़ो, जो परम पिता परमेश्वर है, वहां से इतना प्रेम बरसता है कि किसी सांसारिक प्रेम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, इसका मतलब सब में उसी को देखना है। वही हरि, वही विष्णु, वही कृष्ण, वही शिव, वही राधा हर में व्याप्त है। वही शायद जो भी आप मानते हैं सब वही तो है, एक ही तो है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। अपने आप से जुड़ जाइए, खुद से प्रेम कीजिए। आत्म प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, उस ईश्वर के शरण में है, उससे प्रेम कीजिए, समर्पण। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आपको इस धरती पर आनंदमय रहने के लिए और इससे इससे परे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये गुण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी। जब आप लोगों को देते हैं ना, तो लोग आपके आसपास भीड़ लगा लेते हैं। जब आप लोग से मांगते हैं तो आपका खुद का भी होगा ऐसा एक्सपीरियंस कि जब आपको सही में जरूरत होती है तो लोग दूर भागते हैं, रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं आप कुछ बोल ना दे, कुछ मांग ना ले, कुछ कह ना दे। तो जब सच्चाई हमारे सामने है तो बार बार हम फंस क्यों रहे हैं? खुद से प्यार कीजिए। किसी शीशे, किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आंखों में आंखें डाल के देखिए कि तुम हो कौन, पहचानो खुद को। तो गले लगाओ, अपने साथ रहो, अपनी गरिमा को समझो। तुम सम्राट हो, सम्राट के बेटे हो। हर तरह से हर गुण आप में भरा हुआ है, क्योंकि उसमें भरा हुआ है। चाहे जो भी हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, किसी भी लेवल पे, किसी से भी धरती पे कम नहीं हो। और अगर आप उससे कनेक्टेड हो, खुद से कनेक्टेड हो, तो हजारों लाखों लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत हो आप। तो लगा लो गले खुद को, प्यार कर लो खुद को, अपनी आत्मा को पहचानो, उसे समझो, उसे प्रेम दो। वो भूखी है प्रेम की, बाहर ढूंढोगे, भटक रहे हो, जन्मों से भटक रहे हो, जन्म हो गए, लाखों लाखों जन्म से भटक रहे हैं, नहीं मिला बाहर, है ही नहीं बाहर, मिलेगा कैसे? क्योंकि सब मांग रहे हैं एक दूसरे से, देने वाला कोई नहीं है। देने वाले बनो, देने वाले बनो, और एक प्रफुल्ल मन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ दो। एंजॉय करो इस जीवन को, फूलों को देखो, चहको, महको, हंसो, गाओ, नाचो, कूदो, जो करना है करो। नीरस मत बन जाना। साधु, महात्मा या जो भी नाम देते हैं वो बनते बनते नीरस मत बन जाना। पूरी ऊर्जा में, पूरी चैतन्यता में, पूरे एंजॉय के साथ इस चीज को अंदर से भीतर से समझते हुए, हमेशा समझते हुए कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। सारे रिश्ते नाते निभाना, सारे रिश्ते नाते निभाना। देखोगे कि जाते जाते आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जो करने आए थे धरती पर वो हो चुका है। परम पिता परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना, और हो सके तो एक सदगुरु की तलाश जिसे आपकी आत्मा पहचाने, आपकी आत्मा जिसके प्रति झुके, उसे अपना गुरु जरूर मान लेना। गाइड के बिना ये रास्ता चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। चलते हैं कुछ दूर फिर भटक जाते हैं, लेकिन गाइड रहता है तो हम लगातार उसके पीछे 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 चलते चले जाते हैं। तो इसलिए गाइड की बहुत जरूरत है। परम पिता परमेश्वर से भी ज्यादा अपने सदगुरु की महिमा है। सदगुरु, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। बहुत अद्भुत है। गुरु की शरण में जाते हुए सदगुरु, क्योंकि वही वहां तक पहुंचाने वाले हैं। और अपने आप को पहचानते हुए, सेल्फ लव में आते हुए, उन चीजों का पालन करते हुए, अपने देश में, अपने समाज में, अपने घर में सबको देते हुए, जो भी दे सकते हैं आपके पास इस वक्त जो भी है। मुस्कान तो है, कोई रो रहा है तो बोल तो है, प्यारे से बोल दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, सामने वाला खुश हो जाएगा। आपका एक वाक्य कभी कभी किसी की जिंदगी बदल सकता है, बना सकता है, संवार सकता है। तो कंजूसी क्यों करते हो भाई? खुद को भी संवारो, भीतर से खुद को जोड़ो, खुद को फ्लरिश हो जाने दो, फ्लरिश हो जाने दो, आनंदित हो जाने दो। वही आनंद बिखर पड़ेगा पूरे समाज में जो आपके भीतर पनपेगा। पहले खुद से जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच।